Hello guys, today I will teach you how to write Hindi names into English. आज मैं पढ़ाऊंगा कि हिंदी नेम्स को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है। पहला टॉपिक साउंड विथ साउंड विथ ओ दिया है, और साउंड जब आए तो पूरा पूरा स्पेलिंग लिख लेते हैं। जितना स्पेलिंग पहले वाले पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ाया गया है। जैसे अमन दिया है, यहाँ पे देखेंगे अमन, अमन का अ का पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, मौ का पूरा लिखेंगे यमे, और नौ का यन केवल लिखेंगे, लास्ट का ए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यह हिंदी ट्विस्ट में लिखा जा रहा है, हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी का ट्विस्ट है, तो अमन बोलेंगे। इधर देखेंगे यहाँ ए लिखा हुआ है अमन, अमन में ए पूरा लिखा गया है, रमन में भी ए पूरा लिखा गया, लास्ट में ए दिया गया है, बीच में शुरू में तो लिखा ही जाता है। इट इज कंपल्सरी टू राइट द फर्स्ट एंड मिडिल नेम्स विथ साउंड अ, बट लास्ट इन हिंदी ट्विस्ट, लास्ट के हिंदी ट्विस्ट में ए नहीं लिखा जाता है। ए इज साइलेंटेड विद द हिंदी ट्विस्ट, बट ए इज रिटेन विद द इंग्लिश ट्विस्ट। इंग्लिश ट्विस्ट में ए को लिखा जाता है। तो कैसे बोलेंगे? हिंदी ट्विस्ट में अमन बोलेंगे और रमन को रमन बोलेंगे। लिखने का तरीका वो पूरा पूरा, लास्ट में ए साइलेंट कर देंगे, मीन्स हटा देंगे। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश ट्विस्ट में ये लिखेंगे, अमन को अमना बोलते हैं, अमना, और रमन को रमना बोलते हैं। जो इंग्लिश ट्विस्ट वाले लोग हैं, चाहे इंग्लिश से बोलने की बोलचाल की भाषा है या इंग्लिश में बोलते हैं, चाहे अंग्रेज लोग हैं, तो अमन को अमना बोलेंगे, रमन को रमना बोलेंगे। दोनों सही है अपने जगह पर। अमन को अमन लिखिए साइलेंट करके, चाहे अमना लिखिए, दोनों ट्विस्ट सही है। अब चलते हैं सेकंड साउंड की तरफ। यह देता है साउंड विथ आ साउंड आ रहा है, तो वहां आ साउंड के साथ ये स्पेलिंग आ हो जाएगा। जैसे राम लिखा गया है, तो राम में आर ए एम, लास्ट का ए साउंड हटा दिया गया है। अब कहेंगे सर राम में र का भी स्पेलिंग आर ए लिखते हैं और रा का भी आर ए लिखते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ आप देख लेंगे एग्जाम्पल में। र में आर ए इसलिए लिखते हैं कि अ साउंड आ रहा है, तो अ साउंड देंगे। रा में आर ए इसलिए लिखते हैं कि आ का साउंड आ रहा है, अ का साउंड खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ बहुत से लोग आर डबल ए लिख देते हैं, तो रा मानने लगते हैं, वो रा नहीं होता है, बल्कि वह ए बीच वाला साउंड हट जाता, अ का साउंड हट जाता, इसलिए क्रॉस कर दिया गया है। रा का भी आर ए लिखेंगे। म का यम ए होता है, माँ का भी यम ए लिखेंगे, बीच वाला अ का साउंड हट जाएगा और आ का साउंड जुट जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि र का भी साउंड आर ए लिखेंगे, रा का भी आर ए लिखेंगे। इसी तरह किसी भी है ना कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट को, ये हिंदी के व्यंजन को है ना र का आर ए, क का के ए लिखते हैं, उसी तरह का भी के ए है ना, रा का भी आर ए, म का यम ए, मा का यम ए, ख का के एच ए, खा का भी के एच ए, ऐसे लिखेंगे। आ की मात्रा लगने पर भी वही स्पेलिंग लिखेंगे। इस तरह से क्लियर हो जाता है कि रा या र लिखेंगे तब भी आर ए लिखेंगे। इसी तरह राम हिंदी ट्विस्ट है, राजन हिंदी ट्विस्ट है, जबकि अंग्रेज लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, जो इंग्लिश ट्विस्ट में बोलेंगे तो ये लगा देंगे। यहाँ कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा भी नहीं है, कोई साउंड नहीं है, तो इसका साउंड ये लगा देंगे। तो राम को राम भी बोल सकते हैं और रामा भी बोल सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। उसी तरह राजन को राजन भी बोल सकते हैं, स्पेलिंग में लिख सकते हैं, और अंग्रेजी में राजना भी बोल सकते हैं। इस तरह से अंग्रेज लोग राजना भी बोलते हैं। ये लगाते हैं लास्ट में साउंड, ये लगाते हैं, जिसपे मात्रा नहीं रहता हो वो ये लगाते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ साउंड दिया साउंड विथ छोटी ई, जिसका आई होता है, और साउंड जो होता है बड़ी ई जो होता है उसका डबल ई लगाते हैं। यहाँ देखेंगे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, जैसे किरण में, शिमला में, शशि में, तो इसमें छोटी ई की मात्रा लगने से, यानी कि मात्रा लगने से ए हट जाता है, क्योंकि साउंड जब ई आएगा तो ई का मात्रा लगाएंगे। समझ में आया? तो इधर लिखेंगे की का के आई लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, ए हट जाएगा, क्योंकि की
की बोलेंगे तो ई आ रहा, अ नहीं आ रहा, तो अ लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग के ए आई लगा देते हैं, गलत हो जाता है। ए हट जाएगा और ई की मात्रा चढ़ा हुआ है तो आई लगाएंगे तो किरण हो गया। र पूरा पूरा लिख देंगे और नौ का यन ए होता है, ये साउंड हटा देंगे, यन लिखेंगे, क्योंकि ये साउंड इधर का साउंड जितना भी लिखा गया है ये हटा हुआ है, ठीक है। जिसमें मात्रा नहीं है तो वह हिंदी ट्विस्ट हो जाता है, और ये लगा देंगे तो अंग्रेजी ट्विस्ट हो जाएगा। जैसे पहले बताया गया है अमन वाले में, राम वाले में, यह डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। तो हम हिंदी ट्विस्ट की ओर ले चलते हैं। किरण को के आई आर एन लिखेंगे, शिमला में आई लगा देंगे, यस एच आई एम ए डबल एल ए, सॉरी यस एच आई एम ए एल ए लिखेंगे। इस तरह का आप लिख सकते हैं। यहाँ ला है तो यल ए लिखेंगे, आ की मात्रा वाला वहां आपको समझाया गया है, बताया गया है। आ की मात्रा भी लगता है तभी ये लिखते हैं। शशि में यस एच ए यस एच आई हो जाएगा शशि। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली बात यह है कि सीता दिया है, गीता और मीरा। इंग्लिश ट्विस्ट में आई लगा देते हैं, हिंदी ट्विस्ट में डबल ई लगाते हैं। क्यों? हम हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे, हिंदी ट्विस्ट में बोलेंगे तो सीता खींच के, ई का मात्रा खींच के बोलेंगे हिंदी माध्यम से। तो जब खींचेंगे साउंड में थोड़ा सा ई का मात्रा बोलते समय थोड़ा सा समय देंगे, खींच के बोलेंगे तो डबल ई लगेगा, यहाँ पे डबल ई लग जाएगा सीता। लेकिन अंग्रेज लोग या इंग्लिश ट्विस्ट वाले लोग बोलेंगे सीता नहीं बोलेंगे बल्कि सीता बोलेंगे, जल्दी से सीता बोल देंगे। तो जल्दी से बोलने के लिए यहाँ आई लग जाएगा। दोनों सही है, सीता खींच के बोलेंगे तब डबल ई, और बिना खींच के बोलेंगे साउंड कम देंगे तो आई लगा देंगे। उसी तरह गीता बोलेंगे तो डबल ई गीता, और गीता कह देंगे तो आई हो जाएगा। दोनों सही है। मीरा तो डबल ई, और मीरा बोल देंगे तो आई मीरा। इस तरह से ये आपका हो गया है। आज का वीडियो में, आजकल रात में वीडियो बन रही है, थोड़ा सा पर्दे पर, स्क्रीन बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है या साउंड का भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हमें खेद है, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पे साउंड विथ ऊ। साउंड विथ ऊ दिया है, छोटा ऊ दिया है, छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसका स्पेलिंग यू होता है। यहाँ देखेंगे साउंड विथ बड़ा ऊ दिया है, बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, इसका डबल ओ होता है। यहाँ देखेंगे कुमार लिखा हुआ है, कुमार किसी का नाम में टाइटल भी लगाया जाता है, कुमार आमतौर पर किसी का नाम भी रखा जाता है। इंडियन नेम है यहाँ कुमार, सुमन, सुधा, पूजा, पूनम। यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि कुमार में के यू यम ए आर होता है, क्योंकि के यू लगाने से कु हो जा रहा है, और कु होने से यह होता है कि ऊ साउंड आ रहा है, इसीलिए ए का हटा देंगे यहाँ से। के ए होता है, ए हट जाएगा, ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ के ए जो होता था ए हट गया है, ऊ की मात्रा लग गई कु। अब माँ है तो माँ का पहले बताया जा चुका है, माँ का भी यम ए होता है, मौ का भी यम ए होता है, तो माँ लिखेंगे, और रो का आर ए होता है तो आर लिख सकते हैं, और इंग्लिश ट्विस्ट में ए लगाएंगे तो कुमारा हो जाएगा। कुमार हम हिंदी ट्विस्ट में ही लिखेंगे, इसी तरह कुमार सुटेबल होगा जो हिंदी नेम्स के लिए उपयुक्त होगा। फिर से सुमन में भी वही है, लास्ट में नौ है, यानी होता है ए साइलेंट हो जाएगा। सुमन में यस यू साउंड आ रहा है, ऊ साउंड आ रहा है, ए हट करके ऊ की मात्रा लगेगी, यस यू यम ए यन हो जाएगा। यहाँ आप देखते हैं कि सुमन का भी वही है, लास्ट में जो मात्रा नहीं है ये साइलेंट कर देंगे। हिंदी नेम्स में ये साइलेंट कर दिया जाता है, क्योंकि लास्ट में जिसमें मात्रा नहीं होता है, कोई भी मात्रा नहीं होता है, तो ये साउंड को साइलेंट कर दिया जाता है, लिखा नहीं जाता है, इसलिए यह हिंदी नेम्स कहलाता है। सुधा में भी वही है, सु में यस यू और धा का पूरा मात्रा दे दिया गया है। धा में आ की मात्रा में भी वही दशा होती है, धौ लिखिए तब भी वही है, धा लिखेंगे तब भी वही है, तो यस यू डी एच ए सुधा हो जाएगा। ये साउंड पर निर्भर करता है गाइस, साउंड जैसा होगा वैसी मात्रा लगेगी, और वैसी मात्रा लगा करके इसको लिखा जा सकता है। पूजा में बड़ा ऊ की मात्रा है, हम पूजा कहेंगे, खींच के कहेंगे तो डबल ओ लगाएंगे, और वही इंग्लिश ट्विस्ट में बोलेंगे पूजा
पूजा कहेंगे तो यू लग जाएगा, हालांकि दोनों सही है। PUJA पूजा कहेंगे तो साउंड जल्दी से आ जा रहा है तो यू लग गया है, और खींच के बोलेंगे पूजा तो डबल ओ आ जाएगा, दोनों सही है। यह आपका हिंदी ट्विस्ट में खींच के बोलते हैं, इंग्लिश ट्विस्ट में जल्दी से बोल देते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों का स्पेलिंग सही है, पूजा दोनों माध्यम से लिखा जा सकता है। पूनम में बड़ा ऊ की मात्रा है, पूनम खींच के बोलेंगे डबल ओ लगाएंगे, और यह यानी यम लिख देंगे, लास्ट में साइलेंट हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं जिसमें ए नहीं रहता है या कोई मात्रा नहीं रहता है तो ये साइलेंट कर देते हैं। अब पूनम कहेंगे तो छोटा ऊ का मात्रा लगाएंगे, पूनम हो जाएगा, हालांकि ये दोनों सही है। लेकिन हिंदी में अगर ग्रामर को देखते हैं तो हिंदी का ही विशेष महत्व है ये स्पेलिंग में, ध्यान देंगे। हिंदी नेम से लिखेंगे तो ये जिस तरह से बड़ी का मात्रा डबल ई लगाए हैं वही डबल ई होगा हिंदी ट्विस्ट में, और बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहे हैं तो डबल ओ होगा हिंदी ट्विस्ट में। लिखने के लिए तो छोटा ऊ की मात्रा भी लगा के लिख सकते हैं, काम चल जाएगा, लेकिन ग्रामर के हिसाब से, हिंदी ग्रामर के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ साउंड भी 3 दिया है, RI होता है, री की मात्रा है, RI होता है, और RI जब लगाएंगे तो ए साउंड हट जाएगा, क का पूरा पूरा के होता है, ए हट जाएगा, री की मात्रा लग जाएगी। तो क्रिस में देखेंगे यहाँ पे गाइस कि RISH दिया है, क्रिस हो गया। उसी तरह कृपाल में है कि RIPAL कृपाल हो जाएगा। ए की मात्रा का पूरा पूरा ई होता है, और ई लगाने के लिए ए साउंड को हटा देते हैं, ई लगाते हैं ए की मात्रा के लिए। तो र का पूरा पूरा RA, अम्मो का यम होता है, ए साइलेंट कर देंगे, हटा देंगे, और ई की मात्रा लगा देंगे तो यम ई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यम ई, और स का पूरा पूरा यस एच ए होता है, ए हटा देंगे, हिंदी ट्विस्ट में यस एच लगा देंगे लास्ट में, वही स बीच में रहता है तो यस एच ए लिखेंगे, लास्ट में रहेगा तो हिंदी ट्विस्ट में ए हट जाएगा जब अकेले अक्षर रहेगा बिना मात्रा वाला। रेखा में देखिए आ की मात्रा है तो आ की मात्रा वाला स्पेलिंग लगा है, रेखा में REKHA, ठीक है। यही ख रहता है तो ये हट जाता है हिंदी ट्विस्ट में, ठीक है। रेख रहता तो REKH हो जाता, रेखा है तो आ की मात्रा तो लगाना जरूरी है, रेखा हो गया। मैना में देखेंगे, मैना में म का यम ए होता है, वह ए हट जाएगा क्योंकि आई का साउंड लग रहा है, तो ये ऑलरेडी ए आई है, आई की मात्रा यहाँ कोने पे लिखा जा चुका है, ए आई होता है तो ए आई लगाएंगे। म लिखेंगे, म का पहला वाला ए हट जाएगा और आई की मात्रा वाला ए आई लगेगा तो होगा MAI यन ए हो जाएगा मैना। उसी तरह कैलाश में क का के ए होता है, उसमें से ए हट जाएगा, आई की मात्रा वाला लगेगा ए आई, अगर वो भी लगा देंगे तो डबल ए बीच में आ जाएगा तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। साउंड जैसा आएगा वैसा ही मात्रा लगाएंगे, और जिस साउंड को वो हटा रहा है उस साउंड को की स्पेलिंग हटा देंगे, और नया साउंड, नया मात्रा जुट रहा है उसके साउंड या उसकी स्पेलिंग को लगा देंगे। तो इसी तरह से एक कैलाश भी लिख सकते हैं, KAILA, यस कैलाश, यस यच होगा कैलाश। साउंड विथ ओ का मात्रा है, इसमें ओ लगता है, और औ की मात्रा जो दिया है AU लगता है। इसको ध्यान देंगे, जैसे पहले मात्रा पढ़ते गए हैं, जैसा साउंड आता गया वैसे मात्रा लगाते गए, सेम वही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी और वैसे ही मात्रा बनती जाएगी। मो का यम ए होता है, ए हट जाएगा, ओ साउंड आ रहा है मोहन, तो MOH यन, ह का पूरा और नौ का यन ए होता है, हिंदी ट्विस्ट में ये गायब कर देंगे, हटा देंगे, मोहन हो जाएगा। इंग्लिश ट्विस्ट मानेंगे तो यन लगाएंगे तो मोहना हो जाएगा। सोहन में सोहना हो जाएगा, इंग्लिश ट्विस्ट में ए लगाएंगे। तब हिंदी ट्विस्ट में लास्ट में मात्रा नहीं रहता, उसका ए नहीं लिखते हैं। सोहन में YSOH यन हो जाएगा, गोपाल में GOPAL गोपाल हो जाएगा। इसका ध्यान हमेशा दीजिएगा, इंग्लिश ट्विस्ट और हिंदी ट्विस्ट, जिस अक्षर के लास्ट में कोई मात्रा नहीं है तो उसका लास्ट वाले अक्षर का ये तो लगता है स्पेलिंग में, लेकिन हिंदी ट्विस्ट में ये नहीं लिखेंगे,
र रहेगा तो आर लिखेंगे, न रहेगा तो एन लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इंग्लिश ट्विस्ट में ये लग जाएगा, पूरा पूरा ये साउंड लगा दिया जाता है। तो इंग्लिश ट्विस्ट में सोहन को सोहना बोल देंगे और मोहन को मोहना बोल देंगे, ये लगेगा तब। हिंदी ट्विस्ट में मोहन को मोहन ही बोलेंगे और सोहन को सोहन ही बोलेंगे। इस तरह से साउंड के आधार पर जैसा साउंड आएगा वैसा स्पेलिंग और मात्राएं लगेंगी। नौसाद में औ की मात्रा है, एयू लगता है, एयू लगा हुआ है यहाँ पे। नौ के ऊपर औ की मात्रा लगी हुई है, तो औ की मात्रा यहाँ लगी हुई है, यहाँ देखेंगे एयू लगा हुआ है। यन एयू 9 हो गया। और सा का पूरा पूरा आप जानते ही हैं, य से होता है, सौ का भी य से होता है, डी द हो जाएगा, नौसाद हो जाएगा। गौरव में भी वही दशा है, गौरव का जी ए यू लगा हुआ है यहाँ पे, गौ रव, र का पूरा गौरव, अभी लग जाएगा, भी क्या ए नहीं लगेगा। सौरभ में भी वही है, यस ए यू आर ए बी एच, सौरभ लिखा गया है। तो इस तरह से हिंदी नेम्स को ऐसे मात्रा लगा करके आराम से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शनल चीजें दिया है, अपवाद के रूप में दिया है। क्या दिया है कि अंक की मात्रा में ओनली यन लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे स्पेलिंग पूरा पूरा लिखेंगे, जिस पर मात्रा है उस अक्षर को पूरा पूरा ए के साथ लिखेंगे। चौ का स्पेलिंग पूरा लिखेंगे, CHA लिखेंगे, तब अंक की मात्रा लगाएंगे। यहाँ अंक की मात्रा लगी हुई है, तो चौ में ओ आ रहा है, ओ वाला स्पेलिंग लिखेंगे, मात्रा अलग लगा हुआ है इसलिए अलग से यन लगाएंगे, चंदन हो गया। उसी तरह रंजन में आर ए पूरा पूरा लिखेंगे और यन अंक की मात्रा अलग से लगा देंगे, रंजन लिखते हुए आप वैसे यन बीच में लगा के रंजन लिख देंगे। अंकित का अंक का तो जानते ही ए एन होता है, अंक की मात्रा के लिए ए एन होता है, या अंक स्पेलिंग में लिखाया गया ए एन होता है। ओ का ए होता है, अंक की मात्रा का यन होता है, इसलिए ए एन लिखा गया, अंक की मात्रा लगी है अंकित, KIT अंकित हो गया। अब अ की मात्रा की तरफ चलते हैं। अ की मात्रा में केवल यच का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी एक एक्सेप्शनल चीज है, ये लगाया जाता है, केवल मात्रा में यच लगाया जाता है, पूरा पूरा स्पेलिंग लिखा जाता है। रा का पूरा पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, मौ का पूरा पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, RA यम ए लिखेंगे, ह का अह आ रहा है तो अ तो इसी में हो जाएगा, ह की मात्रा यच जुट जाएगा। तो आप रामह पढ़ते हैं ना इसको, तो इसमें भी रामह, रामह जैसे साउंड आएगा वैसे स्पेलिंग लग जाएगा, रामह रामह। रत्न, रत्न, र RA तो का TA और अ की मात्रा है तो न ह आ रहा है, रत्न। इस तरह से यह जो हाउ टू राइट हिंदी नेम्स इनटू इंग्लिश की जो अ से लेकर के मात्रा उत्पन्न होती है और अ तक ये तो समाप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे इसके आगे और वीडियो में बताया जाएगी आधा अक्षर वाली कैसे लगाएंगे। आधा अक्षर नीचे भी होता लगाया जाता है, ऊपर भी लगाया जाता है, कुछ आधा न लगाया जाता, आधा म लगाया जाता है, उसका भी साउंड है। कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े नाम से लिखे जाते हैं, नेम्स लिखे जाते हैं हिंदी में, उसको कैसे लिखेंगे। कुछ प्लेसेस का नाम लिखे जाते हैं हिंदी में, कैसे लिखेंगे, उसको भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर जरूर कर देंगे। थैंक्स।